कि आएगा मेरा सावरा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो आएगा, अभी आया नहीं है, आएगा। अभी समय है आने में। अपनी पलकों को बिछा लीजिए ठाकुर जी के इंतजार में। सबरी ने अपनी उम्र गुजार दी राम जी के दर्शन के लिए। और राम जी ने दर्शन कब दिए? जब संसार को छोड़ने का समय आने वाला था। अब यहां पर हुआ जब उन्होंने हथकड़ी बेड़ी में बांध करके कारावास में डाल दिया। समय आने पर माता देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। याद रखो, पहले पुत्र ने जन्म लिया। राधे। हमारे भैया श्री पुष्पेंद्र से इनकी तरफ से 101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धन धान से भरे रखे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये पालना आप देख रहे हो ना, इसे भाग्यवान ही जो लाएगा। अब ये किसके भाग्य में है ये तो पता नहीं। वैसे राजाओं का गांव है ये तो, क्या कमी है बिहारी जी की कृपा से। पहले पुत्र ने जन्म लिया। अब कंस को सूचना मिली तो कंस सोचने लगा कि ये तो पहला है। आकाशवाणी ने क्या कहा था? क्या कहा था आकाशवाणी के? अष्टम गर्भ, 8वां बालक होगा मेरा काल। तो ये तो पहला, ये क्या बिगाड़ेगा? छोड़ दिया। अब मैया देवकी सोचने लगी कि इसने तो वचन लिया था कि जितने भी मेरे बालक बालिका होंगे वो सब इसको सौंप देंगे जन्म लेते ही। तब इसने हम दोनों को जीवित छोड़ा है। अब इसके मन में एकदम से ये करुणा का भाव कहां से आ गया? अब कंस है कोई पता नहीं। कंस तो चला गया महलों में। नारद जी ने आकर के कहा, क्यों महाराज, चाहे घड़ी की सुई 12 से शुरू कर लो तो इधर जाएगी उसी पर, चाहे इधर से शुरू कर लो चाहे उधर से, चाहे गिनती पहले से स्टार्ट कर लो तो भी 8 आएगा और उधर से गिनोगे तो भी इधर 8 आएगा। इसलिए आप चाहे जैसे भी गिन लो, 8 तो 8 ही है। अब उसका दिमाग घूम गया, दौड़ पड़ा और कारावास में आकर के मैया देवकी की गोद से उस नन्हे से बालक को, शिशु को छुड़ा लिया और दीवार पर पटक दिया। पहले पुत्र की हत्या कर दी, दूसरे पुत्र की भी हत्या कर दी। ऐसे करके 6 बालकों की हत्या कर दी कंस ने। अब जब 7वां बालक गर्भ में आया तो भगवान ने योग माया से कहा, देवी तुम जाओ और जो देवकी के गर्भ में शिशु पल रहा है उसे निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। राधे। हमारे भैया श्री आराध्य कुशवाहा इनकी तरफ से 51 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान के भंडार हमेशा धन धान से भरे रखे। और श्रीमती रीना प्रमोद सिंह ठाकुर सागर की ओर से 501 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान हुए हैं। भगवान इनके भंडार हमेशा धन धान से भरे रखे। और हमारे भैया श्री सुंदरलाल कुशवाहा वकील साहब की धर्म पत्नी श्रीमती सावित्री देवी व बड़े पुत्र बंधु श्रीमती हेमलता और भैया राम प्रकाश एडवोकेट एवं उनके छोटे पुत्र प्रीति
बलराम कुशवाहा जी इनकी तरफ से 1101 रुपए भगवान के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। भगवान सभी भक्तों के भंडार हमेशा भंडार से भरे रखे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही सप्तम गर्भ जो था, भैया थोड़ा सा और रुक जाओ, क्यों कंस को पता चल जाएगा। अब जैसे ही उस गर्भ से बालक को निकाला, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। अब धीरे धीरे समय आ रहा है हमारे ठाकुर जी का। अष्टम गर्भ हमारे ठाकुर जी मैया देवकी के गर्भ में आई, तो समस्त देवगण उनकी स्तुति करने के लिए आए। आइए थोड़े 1 मिनट हम भी कुछ पलों के लिए उनका स्वागत करते हैं, जैसे गुरुदेव का स्वागत किया जाता है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा
कृष्ण